friends, today we'll talk about Ephra Benn. Okay, and she was the first English woman who earned her living by writing. जो अपनी अर्निंग अपने आप करती थी. She left England at a very young age, and her father was appointed military officer at a place called Suriname. Suriname नाम की जगह पे उसके पिताजी को मिलिट्री ऑफिसर की जॉब मिली थी, and at a place called Suriname, and which is in the north coast of South America. And while they were going there, her father died during the trip only. And Orinoco is a famous work of Ephra Benn. After she returned to England, she became favorite of Charles II. And she was employed in Antwerp as a spy. Spy मतलब जासूस बनी एंटवर्प में. And she used a coat name Asteria. जो उसने कोट नेम यूज किया अपना क्या एस्टीरिया. एंड व्हेन शी वाज स्पाई एंड शी आल्सो रोड. जब वो स्पाई थी तो वो लिखती भी थी. एंड डॉक्यूमेंट्स इनविजिबल इंक टू चार्ल्स टू. वो इनविजिबल इंक से लिखती थी चार्ल्स टू के लिए. एंड शी अडॉप्टेड द पेस्टोरल सूडोनिम एस्टेरिया. ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि उसने एक पेस्टोरल सूडोनिम मतलब एक पेन नेम रखा था अपना एस्टेरिया. ओके. And she borrowed money so that she can came back to England from Antwerp. And when she did not return money, she was sent to Ditton prison. Ditton prison क्या होती है? The person who did not return money are sent in this prison. And then she decided that she will write in order to support herself financially. उसने डिसाइड किया कि मैं खुद को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली अब लिखना शुरू करूँगी. इन 1660 द लंडन थिएटर्स वेयर ओपन. एट द टाइम ओनली शी स्टार्टेड राइटिंग. और उसी समय पे उसने लिखना शुरू किया. एंड वर्जीनिया वुल्फ रोट इन हर फेमस एसे रूम ऑफ वंस ओन. वर्जीनिया वुल्फ ने अपने फेमस एसे में लिखा है उनके बारे में, ऑल वुमेन टुगेदर all to let flower to Ephra Benn. तो ये उनकी तारीफ में ये लाइन वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी है, all women together, all to let flower to Ephra Benn. And people of that time assumed that she was a prostitute. वहाँ के लोगों को लगता था कि she was a prostitute. And in that time the woman who sold their writings seemed selling themselves. और जो अपने उस टाइम पे अपनी राइटिंग्स को सेल करते थे, लोग उनको समझते थे कि वो खुद को ही सेल कर रहे हैं. एंड इन ऑल हर राइटिंग शी रोट प्रीफेस. उसने अपनी हर राइटिंग में प्रीफेस लिखा है. एंड इन दैट प्रीफेस शी कमेंटेड एंड आस्क पीपल टू फाइट फॉर इक्वल राइट टू फ्रीडम. और उसने हर प्रीफेस में लोगों को कहा है कि आप इक्वल राइट के लिए, राइट टू फ्रीडम के लिए अपना फाइट कीजिए. तो इनका फर्स्ट वर्क हम स्टार्ट करते हैं, द फोर्थ मैरिज. द फर्स्ट वर्क इज फोर्थ मैरिज और इसका टाइटल है जेलस ब्राइड ग्रूम. द नेक्स्ट वर्क है रोवर. द नेक्स्ट वर्क ऑफ एफ्रा बेन इज रोवर. एंड इसका सब टाइटल है बैनिश्ड कैवेलियर. जो उस टाइम के राइटर्स थे जो चार्ल्स टू को सपोर्ट करते थे. कैवेलियर पीपल हु सपोर्ट चार्ल्स. ओके. एंड व्हेन चार्ल्स टू वाज एक्साइल्ड टू फ्रांस, his supporters also exiled to France, and this play is a tribute to the new king चार्ल्स टू. जब चार्ल्स टू को निकाला गया फ्रांस में, वो चले गए, तो उनके जो सपोर्टर्स थे वो भी वहाँ चले गए. देयर इज a band of Cavaliers poet who enjoyed band at Cavalier Endeavour. Okay. and Thomas Killigrew, जो थॉमस किलीग्रू थे, he has written a play called थॉमसा और वंडरर. उन्होंने एक प्ले लिखा था थॉमसा और वंडरर. एंड दिस वर्क रोवर इज ए रिविजन प्ले. ये एक रिविजन प्ले है बाय थॉमसा. एंड द मेजर प्लॉट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट. इसका जो मेजर प्लॉट है वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइड है. ओके. एंड विली मोरो इज ए कैरेक्टर विच इज बेस्ड ऑन चार्ल्स टू. इसमें जो विली मोरो नाम का एक कैरेक्टर है जो चार्ल्स टू के ऊपर बेस्ड है. एंड एक्सप्लॉइट्स ऑफ विली मोरो इज वेरी मच सिमिलर टू एक्सप्लॉइट्स ऑफ चार्ल्स टू. जो चार्ल्स टू के एक्सप्लॉइट्स थे वो सिमिलर विली मोरो के एक्सप्लॉइट्स थे. एंड चार्ल्स टू लिंक दिस प्ले वेरी मच एंड ही सेड दैट यू हैव टू प्ले इट इन माय रॉयल कोर्ट. चार्ल्स टू इससे रोवर नाम के प्ले से बहुत ही इम्प्रेस हुए और उन्होंने बोला कि ये जो प्ले है मैं मेरे रॉयल कोर्ट में चलाऊंगा और आई वांट टू एंजॉय इट अलोन. मैं अकेला ही इसको एंजॉय करना चाहता हूँ. ओके. तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फेमस वर्क ऑफ एफ्रा बेन, ओरोनोको.
Orinoco. It is published in 1688 and it is a novella. Novella क्या होती है? Short novel. जो short novel है ये, and it tells the story of the African king. We know that Afra Ben had to go to Suriname. Suriname वो चली गई थी, place which is in the northeast coast of South America. And when she is in Suriname, she came across a person whose name is African Prince. वो एक is enslaved in South America. African King नाम का एक लड़का था जो एनस्लेव था, कहाँ पे? साउथ अमेरिका में. एंड द नरेटर ऑफ द ओरिनोको इज ए फीमेल इंग्लिश वुमेन who represent Afra Ben who lived in Suriname. जो नरेटर है, जो पूरी स्टोरी को नरेट करेगा, वो एक फीमेल राइटर है. ओके, एंड द नरेटर इज द आई विटनेस ड्यूरिंग द प्ले ऑफ ओरोनोको. और नरेटर इसका आई विटनेस है प्ले का, ओरोनोको का. एंड दिस वर्क ओरोनोको हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश novel. Let us start the plot. स्टोरी सेटअप इन द वेस्ट अफ्रीका. ये जो स्टोरी है कहाँ पे सेटअप है? वेस्ट अफ्रीका में. ओके, तो लेट अस स्टार्ट द प्ले. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत आपको अच्छा लगेगा सुन के. तो लेट अस स्टार्ट द प्लॉट. स्टोरी सेटअप इन वेस्ट अफ्रीका एंड दिस इज अबाउट द वेस्ट अफ्रीकन प्रिंस. ये स्टोरी है वेस्ट अफ्रीकन प्रिंस की, हु इज एबल टू स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस. यूरोपियन लैंग्वेजेस वो सारी बोल पाता था. एंड द नेम ऑफ द प्रिंस इज ओरोनोको. जो प्रिंस का नाम है वो क्या है? ओरोनोको. एंड ओरोनोको फॉल्स इन लव विथ ए वेस्ट इंडियन वुमेन. जो वेस्ट इंडियन वुमेन से प्यार करने लगा था, हुज नेम इज Imonita. Whose name is Imonita. And the problem is that Orinoco grandfather, who is the king, love इमोनिटा. जो ओरोनिका के ग्रैंडफादर था उनका, वो भी इमोनिटा से प्यार करता था. एंड व्हेन द किंग नोज दैट ओरोनोको एंड इमोनिटा आर इन लव, ही पुट एन एफर्ट्स टू कीप इमोनिटा अवे फ्रॉम ओरोनोको. और जब उसको पता चला उसके ग्रैंडफादर को, तो उसने बहुत कोशिश की उन दोनों को अलग रखने की. एंड फाइनली विद द हेल्प ऑफ किंग रिबेलियस जो थे वहाँ के, एंड दे मैनेज टू कम टुगेदर. एंड व्हेन द किंग फाइंड दैट दे बोथ come together, the king sells इमोनिटा. जब किंग को पता चला कि वो दोनों एक साथ हो गए हैं, तो उसने इमोनिटा को बेच दिया. किंग ने बेच दिया इमोनिटा को. एंड टेल्स ओरोनोको दैट इमोनिटा इज डेड. और इमोनिटा वो ओरोनोको को कहा कि अब इमोनिटा डेड है, वो मर चुकी है. ओरोनोको इज इन ए ग्रेट डिप्रेशन आफ्टर हियरिंग दिस. तो ओरोनोको उसके बाद में काफ़ी डिप्रेशन में रहा. एंड उसके बाद में अटैक डन बाय नेबरिंग किंगडम्स, ड्यू टू विच ही हैड टू गो इन फाइट एंड विन एंड सेलिब्रेट एज ए हीरो. और उसके बाद में नेबरिंग किंगडम्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और उसे लड़ाई में जाना पड़ा और वो जीता और एक हीरो की तरह उभरा. एंड ओरोनोको इज किडनैप बाय इंग्लिश मैन. एक ओरोनोको को एक इंग्लिश मैन ने किडनैप कर लिया. एंड ही इज ब्रॉट टू सुरनम. और उसे सुरनम लाया गया एज ए स्लेव साउथ अमेरिका में. ओके, स्लेव की तरह लाया गया. एंड देर ही हैज़ टू सर्व द प्लांटेशन ओनर हुज नेम इज मिस्टर ट्रेफ्रे. तो वहाँ पे जो ओनर थे मिस्टर ट्रेफ्रे, उनको वो सर्व करता था उनको. ठीक है. एंड ओरोनोको इज रीनेम्ड कैसियर. उसका एक रीनेम रखा गया. क्या रखा गया? केसियर. ओके. एंड आफ्टर सम टाइम ओरोनोको रियलाइज दैट देर इज अनदर स्लेव इमोनिटा. उसको बाद में लगा कि अरे दूसरा भी कोई स्लेव है और वो इमोनिटा है. एंड फाइनली ओरोनोको एंड इमोनिटा कम टुगेदर. एंड इमोनिटा बिकेम प्रेग्नेंट एंड ओरोनोको इज वरीड दैट इवन द चाइल्ड इज गॉन इनटू स्लेवरी. उसे डर था कि अब हम दोनों तो स्लेव बने हुए हैं, अब हमारा बच्चा भी दुनिया में आएगा, वो भी स्लेवरी में जाएगा. एंड फाइनली ओरोनोको प्लान दैट ही इज गोइंग टू प्लान ए स्लेव रिवोल्ट. तो उसने प्लान किया कि हम एक रिवोल्ट करेंगे इनके खिलाफ. एंड ही गो टू अदर स्लेव एंड आस्क देयर हेल्प. एंड फाइनली ऑल द स्लेव गो इनटू रिबेलियन. और सारे फिर विद्रोह करने के लिए मान गए. एंड दिस स्लेव रिबेलियन इज एक्चुअल हैपन एंड इट इज विटनेस बाय एफ्रा बेन. ये एक्चुअली हुआ था वहाँ पे और विटनेस थी एफ्रा बेन. एंड इट इज़ नॉट सो सक्सेसफुल एंड ही वाज कैप्चर्ड. और वो इतना सक्सेसफुल नहीं था और ओरोनोको पकड़ा गया. एंड ही सेड
मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, बट यू शुड फ्री माई वाइफ इमोनिटा एंड माई अनबॉर्न चाइल्ड। तो उसने बोला कि आप मेरे बच्चे को और मेरी बीवी को फ्री कर दो, मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा। ही realizes that it was a false promise and they are not going to free Moneta and her unborn child। तो ये एक झूठा वादा उन्होंने किया था। उन्होंने ना इमोनिटा को छोड़ा और उनके अनबॉर्न जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ जो पेट में था उसको भी उन्होंने स्लेव बना के रखा। सो ही डिसाइडेड टू किल इमोनिटा एंड हर अनबॉर्न चाइल्ड। तो फिर ओरोनोको ने डिसाइड किया कि मैं इमोनिटा और अपने बच्चे को मार दूंगा, सो दैट दे डिड नॉट फॉल इन द हैंड्स ऑफ एनिमी, ताकि वो दुश्मनों के हाथों में ना आए। एंड ही किल्ड हर एंड आफ्टर दैट ही डाइड इन ए वेरी बारबेरियस मैनर। और उसके बाद में बहुत ही बुरी हालत में वो भी पाया गया। ही हैड बीन कट इनटू पीसेस बाय द पीपल और एक्सिक्यूटिनर। तो उसे पीसेस में कट करा गया उसके बाद में। तो दिस इज़ वेरी सैड स्टोरी ऑफ ओरोनोको। एंड इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में करवाया। तो इसके क्वेश्चंस जो लास्ट पेपर्स में आए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ्रा बेन ओरोनोको इज सेट इन, कहाँ पे ये सेट किया गया था? द आंसर इज सुरनम। The answer is Suriname. The next question is Ephra Ben Orinoco. How does the title character of the novel? Who was the title character of the novel? तो कौन है? Orinoco. एंड द नरेटर ऑफ ओरोनोको इज, ये क्वेश्चन देखो मैंने बोला था कि नरेटर का भी पूछा जा सकता है। तो नरेटर का क्वेश्चन क्या आया था? इज ए, आंसर इज ए वुमन एंड आल्सो शी इज ए आई विटनेस ऑफ द इवेंट डिस्क्राइब। जो आई विटनेस भी है वो इस इवेंट की और वो वुमन है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी द नरेटर इज ओरोनोको and from the central tier of Orinoco revolt and tells a various expenditure taken by Orinoco। means why did the narrator divert from the central story? divert क्यों हुआ? आंसर है to give proof of Orinoco during and curiosity, डेयरिंग एंड क्यूरियोसिटी। तो इसकी क्यूरियोसिटी और डेयरिंग का प्रूफ देने के लिए वो डाइवर्ट हुआ। तो ये था हमारा एफ्रा बेन द फर्स्ट फीमेल राइटर। ओके, द नेक्स्ट इज जॉन गे। द नेक्स्ट इज जॉन गे। ये आज 2 राइटर्स हम करेंगे, हमारा फिर ये जो रेस्टोरेशन एज है कंप्लीट हो जाएगा। तो जॉन गे, लेट अस स्टार्ट द जॉन गे। एंड जॉन गे पोएट्री इज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलेक्जेंडर पोप। ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे अलेक्जेंडर पोप से। एंड मेंबर ऑफ स्क्रिबिलियस क्लब, जो उनका क्लब था स्क्रिबिलियस क्लब, एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ अलेक्जेंडर पोप। ये क्लोज फ्रेंड थे अलेक्जेंडर पोप के, और जो इनका क्लब था स्क्रिबिलियस क्लब उसके भी ये मेंबर थे। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ अलेक्जेंडर पोप। कई बार ये जो स्क्रिबिलियस क्लब है इसके मेंबर्स भी पूछे जाते हैं, तो हम वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। एंड वाइन जो पोएम है सैटायरिक पोएम, ही हैज़ रिटन व्हाई द पर्सन ड्रिंक इन द मेजर थीम ऑफ द पोएम। तो इन्होंने वाइन नाम का पोएम लिखा, उसका मेजर थीम है कि व्हाई द पर्सन ड्रिंक। तो लेट अस स्टार्ट द वर्क ऑफ जॉन गे। द फर्स्ट वर्क इज बेगर्स ओपेरा। बेगर्स ओपेरा, इट इज रिटन टू मेक फन ऑफ द इटालियन ओपेरा फैशन। जो इटालियन ओपेरा फैशन है उसको ऊपर मजाक के लिए लिखा गया है। इट इज नॉट प्ले, इट इज ए बैलेड ओपेरा। ये एक प्ले नहीं है, ये एक बैलेड ओपेरा है। एंड दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ओपेरा एंड ए सटायरिकल प्ले। मतलब ये मिक्सचर ऑफ द प्ले एंड सटायरिकल प्ले इज कॉल्ड बैलेड ओपेरा। जो मिक्सचर होता है दोनों का उसको बोलते हैं बैलेड ओपेरा। इट हैज़ ए सीक्वल, इसका एक सीक्वल है पोले। इट हैज़ ए सीक्वल पोले एंड देन इट हैज़ फॉरबिडन टू स्टेज इन द लंडन थिएटर्स। एंड बेगर्स ओपेरा इज आल्सो रीवर्क्ड बाय 2 फेमस 20th सेंचुरी के जो राइटर्स हैं, बर्टोल्ट ब्रिच एंड कर्टवेल। दे ट्रांसमिटेड बेगेरा ओपेरा इनटू ए डाई। वो एक इसको उन्होंने ट्रांसलेट किया है बेगर ओपेरा इनटू ए डाई। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड द नेम ऑफ द इज ड्रिगस चोपेरो, ड्रिगोस चियोपर। ओके, एंड दिस वर्क बेगर ओपेरा इज सो फेमस दैट जॉन गे वाज लेटर कॉल्ड एज रिच गे। ये इतना फेमस हुआ उसके बाद में उन्हें रिच गे बोलने लगे एंड गे रिच भी बोलने लगे। ओके, तो ये काफ़ी पॉपुलर रहा उनका प्ले, तो उसके वजह से उन्हें रिच गे एंड
बोलने लगे। And this play Beggar's Opera is meant to and satirical Robert Walpole and his rule as prime minister। जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के रॉबर्ट वॉलपल, उनके ऊपर एक सटायर है। एंड देयर वाज ए प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर थे रूलिंग इंग्लैंड दैट टाइम, रॉबर्ट वॉलपल, उनके ऊपर ये व्यंग किया गया है इसमें बेगर्स ओपेरा में। ओके, तो इसका प्लॉट कैसा है, एक बार प्लॉट डिस्कस कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। एंड पिछम इज ए थीफ कैचर, पिछम नाम का है जो थीफ कैचर है, मतलब काइंड ऑफ पुलिसमैन जो चोरों को पकड़ता है। एंड पिछम एंड हिज वाइफ मिसिस पिछम, दे बोथ फाइंड आउट दैट their daughter Polly had secretly married a thief whose name is मैखित। तो उन्हें पता चलता है कि जो उनकी बेटी है पॉली, उसने मैखित नाम के एक चोर से शादी कर लिया। एंड फाइनली पिछम एंड मिसिस पिछम गोइंग टू प्लान मर्डर ऑफ मैखित। तो ये दोनों वाइफ एंड हस्बैंड प्लान करते हैं कि हम उसका मर्डर कर देंगे मैखित का, सो दैट हेल फॉर्चून, जो पैसा गोज टू देयर डॉटर पोले, ताकि जो उसका पैसा है वो सारा पोले के पास, उसकी बेटी के पास आ जाए। बट दे डोंट नो वेयर मैकिथ इज, उनको पता ही नहीं है कि मैकिथ है कहाँ, बिकॉज पोली हैड हिडन मैकिथ इन टैबन, मतलब गैरेज है वहाँ पे उसने उसको छुपा रखा है। एंड इन दिस टैबन मैकिथ इज सराउंडेड बाय ए वुमन ऑफ क्वेश्चनेबल वर्च्यू, जो क्वेश्चनेबल वर्च्यू नाम की एक वुमन उसके आसपास है, मीन्स हु आर रेडी टू हैव सेक्स विद पीपल ही वाज सराउंडेड बाय। ओके, एंड टू वुमेन गिनी एंड फ्यूकी, जो दो और है गिनी एंड फ्यूकी, हु आर एम्प्लॉयज ऑफ मिस्टर एंड मिसिस पिछम, दे कैप्चर मैकबेथ, वो उसे पकड़ लेती हैं एंड ड्रग हिम टू द न्यू गेट प्रिजन विच इज रन बाय पिछम एसोसिएट, मतलब लॉकेट, जो लॉकेट नाम का एक आदमी है, पिछम का जो फ्रेंड है वो उसको चला रहा है। लॉकेट जो डॉटर है इज लूसी, जो लॉकेट की डॉटर है वो कौन है, लूसी। ओके, तो इसके नीचे है लॉकेट की जो डॉटर है उसका नाम है लूसी वांट टू मैरी मैकिथ, और जो लूसी है वो भी किससे शादी करना चाहती है, मैकिथ से। ओके, तो ये इसके एंड लॉकेट पुट हिम बिहाइंड द बार्स, वो उसे जेल में डाल देता है जो पिछम का फ्रेंड है लॉकेट। एंड लूसी कम टू मेट हिम इन द प्रिजन एंड सेड दैट यू प्रॉमिस मी टू मैरी मी बट यू मैरी पॉली, वो बोलती है, लूसी बोलती है तुमने मुझसे शादी करने के लिए बोला था लेकिन तुमने पॉली से शादी कर ली, सो आई वॉन्ट यू टू सी टॉर्चर, इसलिए मैं तुम्हें टॉर्चर करते हुए देखना चाहती हूँ। टू काम डाउन द एंगर ऑफ लूसी मैकिथ टेल, जो उसको शांत करने के लिए मैकिथ ने बोला कि लूसी दैट आई लव यू, उसने उसको आई लव यू बोला। एंड लूसी बट पॉली इज क्रेजी एंड ए मैड वुमेन ड्यू टू विच आई हैव टू मैरी पॉली, तो वो बोलता है कि जो पॉली है वो पागल औरत है, इसके वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ी, वो क्रेजी ज़्यादा है, तो मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। तो उसको वो मैकिथ उसको पटाने लगा। एंड शी टेल्स ओके आई विल गिव यू कीज ऑफ द प्रिजन, तो वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हें इस प्रिजन की जेल की कीज दे दूंगी, सो दैट यू विल एस्केप एंड वी विल मैरी, ताकि हम दोनों, तुम भाग सको और हम दोनों शादी कर सकें। एंड लूसी ने मैकबेथ को बाहर निकाल लिया एंड ऑल्सो ट्राई टू प्रिजन पोली, और उसको पोली को अंदर डालने की कोशिश की बट पोली बच गई। अगेन मैकबेथ बाय कैप्चर्ड बाय द ड्रंक वुमेन कॉल डायना, और उसके बाद में फिर से वो पकड़ा गया, डायना ने पकड़ लिया। एंड लूसी एंड पोली बोथ ऑफ देम बेग देयर फादर नॉट टू एग्जीक्यूट मैकबेथ, तो वो दोनों प्रार्थना करती है, भीख मांगती है कि नहीं मैकबेथ को छोड़ दो, बट मैकबेथ प्रोटेस्ट दैट नो आई वांटेड टू बी हैंग बिकॉज आफ्टर ही वाज कैप्चर there are 4 prisoners and all of them claiming that they are his wife, तो वो 4 prisoners है, वो सारे मैकबेथ बोलता है कि मेरी वाइफ बोल रही है। एंड मैकबेथ said that I had not make a love with any of them and said please hang me, बोलता है कि मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे अब नहीं जीना। बट when Lucy and Polly both रेस्पेक्टिंगली बेग देयर फादर एंड फाइनली मैकबेथ इज रिलीज, तो वो दोनों भीख मांगती है कि छोड़ दो प्लीज मैकबेथ को, तो वो उसे छोड़ देते हैं। एंड एट द एंड ऑल आर सेलिब्रेटिंग द मैरिज ऑफ मैकबेथ एंड पोली, एंड लास्ट में मैकबेथ
मैकिथ एंड पॉली की शादी वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इसकी स्टोरी थी। बेगर्स ओपेरा इज़ द फेमस प्ले ऑफ जॉन गे। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टोरी। एंड क्वेश्चन आया था एक, तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इज, इन जॉन गे बेगर ओपेरा व्हाट इज पिचम ऑक्यूपेशन? पिचम का क्या ऑक्यूपेशन था? तो आंसर इज, ही वाज ए पेंसर ऑफ स्टोलन गुड एंड मास्टर ऑफ गोइंग गैंग ऑफ थीफ। तो वो मास्टर था गैंग ऑफ थीफ का। ओके, तो दिस इज द आंसर। और आज हमने अपना रेस्टोरेशन एज कंप्लीट कर लिया है। कल हम करेंगे एनलाइटमेंट एज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो ब्रिटिश लिटरेचर कंप्लीट हो, उसके बाद में हम दूसरी कंट्रीज़ का भी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर देखें। तो मेरी प्लीज़ वीडियो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे डेली के नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। हैव ए वंडरफुल डे।